समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कल मैं एक प्रसिद्ध लेखक की किताब पढ़ रहा था। उन्होंने जीवन को सरल बनाने का एक सुंदर सा फॉर्मूला रखा था जो मुझे बहुत पसंद आया। मुझे लगा आपके साथ ज़रूर मैं बांटूं। कोई भी अच्छी चीज़ जब मिलती है मैं आपके साथ ज़रूर बांटता हूं और सोचता हूं कि भ्राता जी से भी उस पर हम प्रकाश अवश्य लें। फार्मूला ये था मित्रों, उन्होंने KFP फार्मूला रखा था, अर्थात क्या फ़र्क पड़ता है। कई बार हम BFP फार्मूले पे चलने लगता है कि नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, ऐसा ही होना चाहिए। उससे हम बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं, हमारा डिप्रेशन की जो हमारी स्थिति है बढ़ती चली जाती है और साथ ही साथ हम जीवन को आनंदित रूप से नहीं जी पाते। उन्होंने इसके लिए एक सुंदर सा एग्जाम्पल रखा था कि अमेरिका में एक बड़ी सी शीतल पेय कंपनी ने माइकल जैक्सन को साइन किया कि उन्हें विज्ञापन फिल्म के लिए 5.5 दफ़ा दिखाया जाना तय हुआ था। अब जैक्सन साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो केवल 4.5 दफ़ा ही दिखाया जाना पसंद करूंगा। अब चूंकि शर्तें ऐसी थीं जिसके आधार पे कंपनी उन्हें अदालत में घसीट सकती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अदालत में जाने से फ़ायदा क्या होगा, बहुत लंबी चलेगी ये प्रक्रिया और शायद तब तक बहुत देर हो जाए। उन्होंने अपने साथियों से, कंपनी वालों ने अपने साथियों से राय किया। तो एक युवा जो कंपनी मैनेजर था, उन्होंने राय दी कि सर क्या फ़र्क पड़ता है, अर्थात KFP फार्मूला हम उनके चेहरे को 5.5 बार यूज़ करें या 4.5 बार, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हम अदालत में जाते हैं तो शायद हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। कंपनी को ये बात समझ में आई और उन्होंने 4.5 दफ़ा दिखाए जाने की बात को ही लेकर के विज्ञापन शूट किया और कंपनी बहुत फ़ायदे में निकल गई। तो लेखक ये कह रहे थे कि ये जो KFP फार्मूला है जीवन में ज़रूर अपनाया जाना चाहिए कि क्या फ़र्क पड़ता है। कई बार हल्के हो जाना, सरल हो जाना, बातों को लाइट कर देना, इससे जीवन बहुत सरल हो जाता है, आनंदित हो जाता है। बनिस्बत इसके कि BFP फार्मूले पे हम जाएं कि नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है और हम तो इस चीज़ को ऐसा ही चाहते हैं। जब व्यक्ति ऐसी नेचर का हो जाता है तो वो जीवन में बहुत सारी समस्याओं को पैदा कर लेता है। कितना सुंदर फार्मूला है ना मित्रों। आइए इस पे और प्रकाश लेते हैं आदरणीय भ्राता जी से। पहले उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस फार्मूले के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मुझे युवा मैनेजर की बात बहुत प्रिय लगी जी। देखिए, ये जरूरी नहीं कि कोई ऐड 100 बार दिखाया जाए तब उसका प्रभाव पड़े, एक बार में पड़ सकता है जी। ये तो समय की बात है, देखने वाले लोग कितनी गहराई से उस चीज को देख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ बातों को हल्का करना बहुत आवश्यक होता है। बहुत ज्यादा करने से ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मन की शक्ति भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है हमारे हर कार्य की सफलता में। इसलिए शिव बाबा ने अपना ज्ञान देते हुए हमें एक सुंदर बात कही थी
जो मैंने बहुत सुखदायी रूप से अनुभव की अपने जीवन में। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। उसने 1 सेकंड में सॉर्ट कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, चलने दो। जी जी जी। 1 मिनट में बात खत्म हो गई। हम भी अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र पर बातों को जल्दी जल्दी समाप्त करना सीखें। और मैं सभी युवकों को तो ये बात विशेष रूप से याद दिलाता हूँ, है तो सभी के लिए, कि जो मनुष्य बातों को पकड़ कर रखता है उसे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, स्वर्णिम अवसर रोज उसके सामने आते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति बातों में व्यस्त है, बातों में उलझा हुआ है, बातों को पकड़े हुए है, तो अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो उनको देख ही नहीं रहा ना। जी जी जी। वो उनको वेलकम ही नहीं कर रहा है। और जो व्यक्ति बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करके अपने को फ्री कर देता है, अपॉर्चुनिटी आते ही वो उनको वेलकम करता है और अपॉर्चुनिटी उनके जीवन के लिए वरदान बन जाती है। इसलिए न तो हमें बातों को पकड़ के रखना है, न बातों को बढ़ाना है। और मैं ये जानता हूँ हजारों लोगों के अनुभवों से, मैं लाखों तो नहीं कहूँगा, कि हर बात का सॉल्यूशन थोड़ा सा ही होता है। देखिए, बहुत बड़ा ताला लगा हुआ हो, परेशान लोग हो रहे हो, लेकिन चाबी तो 5 सेकंड में ही घूम जाती है ना। समाधान छोटा ही होता है, लेकिन अगर हम अपने मन को व्यस्त रखते हैं तो उसकी शक्तियां छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाती हैं। तब वो चाबी हमारे पास होते भी हम उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेक योर सेल्फ सो लाइट देन यू विल बिकम लाइट हाउस। आपकी इस स्थिति से औरों को भी लाइट मिलने लगेगी और जीवन सरल हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ज़्यादातर ये स्थिति नहीं बन पाती लोगों की, व्रत जी। ये BFP वाली स्थिति ही रहती है, हमें ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही करना है। और जब उसकी कानूनी अधिकार वाली बात आ जाती है, बड़े हैं तो अधिकार वाली बात आ जाती है, तब तो इस स्थिति में और व्यक्ति जटिल हो जाता है। FP की ओर बहुत आसानी से नहीं बढ़ पाता। और यही सबके पास समस्याओं का एक प्रमुख कारण भी है कि मनुष्य की जो एक्सपेक्टेशंस हैं या जो उसने टारगेट रखा है वो उसे पूर्ण करना चाहता है। लोगों का सहयोग मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, कोई परिस्थिति आ रही हो या ना आ रही हो, इससे उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, बहुत टेंशन हो जाती है। और तब मनुष्य दबा दबा रहता है, उसकी खुशी भी चली जाती है, उसकी सफलता भी दूर हो जाती है, उसके संबंध भी बिगड़ते हैं इससे। क्योंकि प्रेशर में रह के उन्हें जाने किसको क्या बोलेगा। 10 लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, वो गलत व्यवहार करेगा, तुम लेट आई हो, तुम्हारी सैलरी काट लूंगा, तुम रोज ऐसे ही करते हो। और उसकी बेचारे की पत्नी बीमार थी, उसको 10 मिनट वहाँ देने पड़े, उसकी भी अपनी समस्या थी। वही व्यक्ति अगर प्यार से कह देता क्या हुआ, वो बताएगा पत्नी की थोड़ी तबीयत, कोई बात नहीं, कुछ चाहिए, मदद चाहिए, लो 100 रुपए दवाई के। देखो, वो डबल काम करके जाता उस दिन और कार्य सफल हो जाते। ये कला है। तो ये कैसे आए भ्राता जी, ये जो सरलता वाली स्थिति है कि बिल्कुल हम भी लाइट रहें, सरल रहें, सिचुएशन को भी बिल्कुल लाइट और हल्का कर दें, ये वाली स्थिति कैसे बने? देखिए, हम लोगों ने तो ये स्थिति स्वमान के द्वारा बनाई है, लेकिन इस पे चिंतन भी बहुत आवश्यक है। मैंने इस पे अच्छा काम किया था अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में। मुझे याद है 1971 में मुझे बाबा के महावाक्यों में 5 सुंदर बातें मिली थी। मैंने उसको अपना लक्ष्य बना लिया था और ये समझ में आ गया था कि सरल चित्त रहना, हल्के रहना क्यों जरूरी है। संकल्प शक्ति का ज्ञान तो बाद में हुआ, लेकिन तब बाबा ने ये कहा था, अगर तुम हल्के होगे तो तुम्हारी समस्याएं भी हल्की हो जाएंगी, तुम हल्के होंगे तो तुम्हारी बीमारियां भी हल्की हो जाएंगी। कितनी अच्छी बात है। जी। तुम हल्के होंगे, तुम्हारे संस्कार भी सरल हो जाएंगे, तुम सरल होंगे, संबंध संपर्क में सब लोग तुमसे सरल हो जाएंगे। और 5वीं बात हमारी मेडिटेशन की थी, तुम्हारा योग भी सरल हो जाएगा। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जब हम सरल रहते हैं तो हमारे बहुत सारे संकल्प वेस्ट जाते ही नहीं। तो संकल्प शक्ति संग्रहित होती रहती है और ये संकल्प शक्ति हमारे कार्यों को सफल करने में मुख्य भूमिका निभाती है। ये सरलता का यहाँ भाव क्या हुआ भ्राता जी? सहज भाव से चलना। देखिए, मान लीजिए हमें ट्रेन पकड़नी है और हमारे पास केवल 10 मिनट रह गए हैं। ट्रेन 10 बजे पहुंचनी है स्टेशन पे, हमें भी 10 से पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, रास्ता 15 मिनट का है। अब हम बहुत तेज गाड़ी चलाएं या तेज भागे या दूसरों को जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। इससे एक तो हम परेशान होंगे और जब हम स्टेशन पे जाएंगे तो क्या पता चलेगा
अनाउंस हो रहा है कि ये ट्रेन आधा घंटा लेट आ रही है, तो हम हंसेंगे अपने पर, सहज भाव से आएंगे तो 10 मिनट के बजाय 9 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये हमने देखा, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो मैंने देखा अगर मन शांत है, सरल है, हम सहज भाव से, इंग्लिश में जिसको इजी गोइंग नेचर कहते हैं, इसमें अगर हैं तो हमारे काम सहज भाव से बिफोर टाइम कंप्लीट हो जाते हैं। जी 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 जी, चलिए कामना करते हैं कि सभी लोग ऐसे ही लाइट होकर के आनंद लें कार्य का, अदरवाइज वो आनंद नहीं ले पाते। अदरवाइज यदि हमारे पास उतना ही वक्त होता है, हड़बड़ी में शायद हम काम बिगाड़ भी देते हैं और एंजॉय भी नहीं कर समय पाते। को भी ठीक से यूज नहीं कर पाते। जी, मैं ऐसा जी। करता हूँ माताओं को, माचिस हाथ में लिए हुए माचिस ढूंढ रही है, पता नहीं मैंने भी कहाँ रख दी, मेरी बुद्धि को क्या हो गया, अरे तो हाथ में, फिर हंसती है जोर से, मैं बड़ी भुलक्कड़ हो गई हूँ। तो ये सब होता रहता है। जी जी, कई लोग मोबाइल पे बात करते रहते हैं और मोबाइल ढूंढते ढूंढते रहते रहते हैं, ये होता रहता है। जी 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 जी। प्रथा जी, आइए इसी सुंदर सरलता की बात के साथ, कल मैंने प्रथा जी एक मेल लिया था, आपको ख्याल होगा लास्ट में, जिसपे थोड़ी सी प्रकाश की और आवश्यकता होगी कि इन्होंने कहा था कि मैं चेन्नई जब गई थी तो वहाँ मैं सेवा केंद्र पे गई, वहाँ मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए। अब जब मैं वापस हैदराबाद आई अपने ससुराल में, तो मेरे इन लॉज कहते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना है, कहीं और दूसरी जगह पे सेवा केंद्र आदि पे नहीं जाना है, जो भी करना है घर पे करना है। यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति थी। बहुत सारे ऐसे मेल्स भ्राता जी या फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हमारे इन लॉज को या हमारे पति को या हमारी पत्नी को ऐसे सेवा केंद्र पे जाना पसंद नहीं है। यहाँ की स्थिति पे थोड़ा सा प्रकाश चाहूँगा। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि उन्हें बहुत प्यार से एक तो दूसरों को कन्विंस करने की कला आनी चाहिए। जी। हम वही बात इस ढंग से भी कहते हैं, नहीं मैं तो जाऊंगी, तुम्हें अच्छा लगे या ना मतलब लगे, मैं तो BFP जाऊंगी। अपनाना हाँ, ये नहीं, उन्हें बताएं वहाँ क्या मिलता है। जी। आप भी चलिए, अपनी सास को लेकर जाए, दोनों देखें तो शायद मार्ग और सरल हो जाएगा। एक तो ये, और अगर कहीं समस्या ज्यादा ही जटिल हो, कई लोग ज्यादा ही कट्टरवादी होते हैं कि उनके घर से छोटी बहुएं बाहर निकले ही नहीं, किसी की बुरी नजर उन पे पड़े ही नहीं, उनकी भी अपनी सोच कहीं ना कहीं ठीक ही होती है, क्योंकि समय बहुत खराब चलता है। तो उनको कुछ समय के लिए अपने घर में मैनेज कर लेना चाहिए। ईश्वरीय महावाक्यों की कॉपी घर में मंगानी चाहिए, फोन से थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, कुछ अच्छा योग अभ्यास घर में कर लेना चाहिए। थोड़े समय में स्थितियां सब बदलती जाती हैं, क्योंकि हमें ये हमेशा जान लेना चाहिए, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो अब है वो थोड़ी देर के बाद नहीं होगा। समय हमेशा परिवर्तनशील है और समय नई नए सीन दिखाता ही रहेगा। इसलिए अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ रखना, अपने उमंग उत्साह में रखना, और सत्य के मार्ग पे जो चल रहे हैं और लक्ष्य तक पहुंचने का जिन्होंने संकल्प कर लिया है, सच तो ये उन्हें कोई रोक नहीं पाता है। सत्य में स्वयं ही इतनी शक्ति है कि वो मनुष्य को सशक्त कर देती है और मनुष्य अपने मार्ग पर निर्विरोध रूप से आगे बढ़ने लगता है। पर ऐसी कुछ परिस्थितियों में कुछ समय के लिए हमें समझौता कर लेना भी चाहिए, ताकि एक बार शांति हो जाए। जी जी जी। प्रथा जी, कई बार लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति रहती है, और ज़्यादातर मैंने देखा है ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय के लिए बहुतों के मन में कई भ्रम की स्थिति रहती है, और वो ये बात फैलाते रहते हैं कि यहाँ जाएंगे तो ये बात होगी, ये खान पान छोड़ना पड़ेगा, ये जो चीज़ें हम खाते सेवन करते हैं वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो ये वाली जो स्थिति है, इसके कारण भी वो सोचते हैं कि ये जाएंगे तो साधु संत महात्मा बन जाएंगे और घर के कामों पे ध्यान नहीं देंगे। इस स्थिति हाँ, में नहीं, क्या देखिए, कहेंगे? घर के कामों पे तो ज्यादा ही ध्यान देंगे और देना भी चाहिए। अगर कोई ज्ञान योग करने वाला व्यक्ति अलबेला होता है, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं संभालता, तो ये उसकी गलती है। माताएं हैं, उनको अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए, खान पान अच्छा देना चाहिए, बच्चों को ठीक से संभालना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, ये तो उनका परम कर्तव्य है। और ज्ञान योग पे चलने वाले इस बात को जानते हैं कि योग बल से उनकी कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाती है, वो सब कार्य करते हुए भी सरल रह सकते हैं और अपने को एंजॉय भी कर सकते हैं। सत्य तो ये है कि ये मार्ग शुद्धि का मार्ग है। भगवान आए ही हैं आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने उन चीजों में थोड़ा करेक्शन कर दिया है जो आज तक चलती आ रही हैं। खान पान मनुष्य का पूरी तरह से आसुरी हो गया, मैं तो यही नाम दूंगा, नॉन वेज में नहीं कहूंगा, आसुरी भोजन हो गया है। भगवान ने इस पे रोक लगा दी, अब तुम्हें पावन बनना है, अपने भोजन को पवित्र करो। लेकिन वो हमें अपने भोजन को पवित्र करना है, दूसरे के भोजन पे हमारा अधिकार नहीं होता है।
तो ये शुद्धि का मार्ग तो है, और नो डाउट किसी को ये पसंद नहीं आता है, किसी किसी को। जी। कोई लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। मुझे तो कल एक मैसेज मिल रहा था फोन पर कि मैं बिना अपने पति को बताए ही बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाने लगी, और 2-4 दिन में पति कहने लगा आजकल भोजन बड़ा टेस्टी बन रहा है, क्या बात है, क्या डाल रही हो खास। मैं मुस्कुराती रही कि वाह प्रभु तेरी लीला, अगर मैं इन्हें बता दूं तो शायद ये परेशान भी हो जाएंगे, लेकिन उनको बहुत टेस्टी लग रहा है। और बस मैंने कहा मुस्कुरा के, अब ऐसा ही टेस्टी भोजन रोज आपको मिलेगा, आप भी जरा मेरे साथ चल के देखो, आपके जीवन में भी टेस्ट आ जाएगा। देखिए समझाने का तरीका था ना, और वो गया व्यक्ति और चेंज हो गया सब कुछ। तो हमारा समझाने का तरीका सुंदर होना चाहिए। और कुछ बातों में देखिए, जहाँ शुद्धि का मार्ग है वहाँ तो हमको स्ट्रिक्ट होना भी पड़ेगा। अगर डॉक्टर भी हमें कह दे कि ये चीज नहीं खानी है, इससे तुम बीमार रहोगे, तो हम फॉलो करते हैं ना। तो भगवान ने भी कुछ चीजें कह दी हैं, उनको फॉलो करने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन विरोध तो थोड़ा बहुत होता है, उसको भी सहन करना पड़ेगा। जी। चलिए, हमारी कामना रहेगी भ्राता जी कि इनकी भी स्थिति जल्दी से जल्दी सामान्य हो जाए। अगली बात ये पूछ रहे हैं भ्राता जी कि माई ब्रदर इन लॉ इज हैंडीकैप्ड, कैन आई हेल्प हिम गेट ऑलराइट थ्रू मेडिटेशन? कैन मेडिटेशन हेल्प इन चेंजिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग? देखिए, ये ऐसा केस है कि हो तो सकता है, लेकिन लंबा समय, थोड़ा अच्छे अभ्यास की जरूरत है जी। अभी उसको पैर नम है या हाथ नहीं काम करते या बुद्धि ठीक नहीं है, ये तो इन्होंने नहीं लिखा, पर 1 घंटा रोज पावरफुल योग अभ्यास, उसके लिए ब्रेन को 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को एनर्जी देना, पानी चार्ज करके पिलाना, और उसको सिखा दें, वो विजन बनाए कि मैं बाहर सड़क पे आराम से घूम रहा हूँ, रोज अपने को घूमता हुआ देखे, और संकल्प कर ले कि 6 मास में मैं बाहर सड़क पे आराम से घूम रहा हूँ, और ये 3 विधि अपनाए। लेकिन कम से कम 6 मास करना पड़ेगा, और अगर ये रेगुलरली करेंगे और योग बहुत अच्छा होगा तो स्थिति में काफी सुधार आ जाएगा। ये बिल्कुल संभव है। बिल्कुल, तो यहीं से इनको शुरुआत करनी चाहिए। यदि ये ठीक हो जाते हैं तो सास ससुर ऑटोमेटिक इनके मानने को बिल्कुल राजी हो जाएंगे। लास्टली ये कहती हैं प्रथा जी, इट इज अबाउट मेडिटेशन, आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मेडिटेट विद ओपन आइज, आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग इन टू फीलिंग द कमेंट्रीज विद ओपन आइज, but when I close my eyes, I am able to experience the commentary. Can't meditation be done with closed eyes? Isn't it the right way? Please guide me. देखिए, ऐसी चीज है कि शिव बाबा ने क्योंकि ये राजयोग सिखाया है जी, और उन्होंने अच्छी तरह समझा दिया क्यों खुली आंख करके तुम्हें योग अभ्यास करना है। क्योंकि एक तो भगवान की दृष्टि तुम्हें प्राप्त करनी है, तुम आंखें बंद कर लोगे तो उसकी दृष्टि कैसे प्राप्त करेंगी? उसकी नजर से सभी को निहाल होना है, और वो आकर दृष्टि देते हैं, और अनेक आत्माएं निहाल हुई हैं। दूसरी चीज, जब एक योगी आंख खोलकर योग करता है तो उसके वाइब्रेशंस चारों ओर ज्यादा फैलते हैं, जिधर उसकी दृष्टि जाएगी उधर उसके वाइब्रेशंस जाएंगे। परंतु क्योंकि लंबे काल से आंख बंद करके भक्ति पूजा पाठ करने की आदत पड़ी हुई थी, तो अगर इनको उसमें ही मजा आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समय के लिए वो अभ्यास करते रहे। कमेंट्री से ये मगन हो जाएंगी, और ऊपर से रेज आ रही हैं वो भी इनको अनुभव होगा। धीरे धीरे बीच बीच में खोल खोल के अभ्यास करें, फिर बंद कर ले। सत्य तो ये है कि जब मनुष्य योग अभ्यास में मग्न हो जाता है तब वो इस फीलिंग से परे ही हो जाता है कि उसकी आंखों की स्थिति क्या है, वो खुली है या बंद है। उसका तीसरा नेत्र खुला रहता है और वो उससे उस सुप्रीम फादर को निहारने लगता है। जी जी जी, चलिए इनकी भी स्थिति जल्दी से जल्दी वैसी हो ही जाएगी। भ्राता जी, अगला मेल नेहा जी का आया है। ये कहती हैं, ओम शांति। आई हैव बीन मैरिड फॉर अ ईयर नाउ। माई हस्बैंड इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज जॉब एंड हिज अर्निंग्स. I try to be very patient and positive that things will work out in the future. But when he gets frustrated with his work and very depressed at times, I also feel low. How can I help him so that he also starts thinking positively? I watch your show and find that your teachings are very powerful. Regards, नेहा जी हैं। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल है और कई लोगों के सामने ये बातें आजकल ज्यादा ही आ रही है, क्योंकि एक व्यक्ति की जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार वो सब कुछ चाहता है ना, लेकिन वैसी सैलरी भी ना मिल रही हो, वैसा काम भी ना मिला। कई बार कईयों ने बीटेक किया होता है, बेचारों को टीचर बना दिया जाता है प्राइमरी का, उनको करना पड़ता है क्योंकि और जॉब नहीं मिलती है उन्हें। मैं इन दोनों को कहूँगा, दोनों रोज सवेरे उठें थोड़ा जल्दी और इस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड में संकल्प भरें
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वयं भगवान मेरे साथ है, अब हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। जी। फिर दूसरी बार यही करें, हम्म। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा भविष्य बहुत सुंदर होने जा रहा है। 5 बार करें। सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करेगा और तेजी से सिचुएशन बदलती जाएंगी। और व्यक्ति को सीखना है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाए, जैसे जो ऊपर जा रहा है। फिर 7 बार याद करे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अब ये सब सिचुएशंस बदलने वाली हैं, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ये जो इनकी मिसेज है, इनको चाहिए वो 1 घंटा रोज राजयोग मेडिटेशन करेंगे, इनके लिए यही स्वमान याद करके, संकल्प करके ये योग अभ्यास इनके लिए है। 21 दिन करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि 21 दिन में इनके भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। जी जी, चलिए हमारी भी कामना रहेगी भ्राता जी कि जल्दी से जल्दी इनके पति भी उस स्थिति से वापस आ जाएं, क्योंकि जब वो ऐसी स्थिति में होते हैं तो इनके ऊपर भी उसका प्रभाव नहीं, बुरा असर लगता पड़ता है। मैं ये भी कहना चाहता था कि जी। जब वो ऐसी स्थिति में आए हाँ। तो इनको उनसे प्रभावित होकर दोनों एक न हो जाएं। अब इनको चाहिए कि वो स्वयं को और उनको इस स्थिति से जल्दी निकाल दे कि नहीं सब कुछ बदल जाएगा, शिव बाबा हमें साथ देगा, ये थोड़ा सा बैड टाइम हो सकता है, ये जल्दी पास हो जाएगा, आप सोचो नहीं ज्यादा। ऐसे दिन सबके सामने आते हैं और आपके पास तो योग्यताएं हैं, शक्ति है, अभी हम यंग हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ये रोज कहेंगे ना तो उस व्यक्ति में भी एनर्जी आएगी और उसकी निराशात्मक जो वृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी। मतलब ढाढ़स बंधाते रहना चाहिए, क्योंकि इसकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। भ्राता जी, अमित जी का अगला मेल है। ये कहते हैं, मेरी उम्र 32 वर्ष की है, मैं विद्यालय से थोड़े समय से जुड़ा हूँ, लेकिन कभी कभी जा पाता हूँ। 3 छोटे मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं हैंडीकैप हूँ। मेरी नौकरी थी, लेकिन अब वो भी चली गई है। अब बहुत प्रयास करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो निराशा के कारण कई बार ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। कृपया बताएं, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आत्महत्या करना और बड़ा पाप हो जाएगा। ऐसी स्थिति हो सकती है पता है, पैसे नहीं है, बच्चे भी भूखे हैं, तो ये टेंशन की स्थिति हो जाती है। लेकिन मरने के बाद तो बच्चों को भोजन नहीं मिलेगा। इनको अपना प्रयास चालू रखना चाहिए और यही अभ्यास जो मैंने पहले केस में बताए, सवेरे उठते ही इनको करना चाहिए। नो डाउट ये डेली नहीं जा सकते हैं, लेकिन सवेरे उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अब शीघ्र ही मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। ऐसे संकल्प सवेरे से करना शुरू करें और घर में रहते रहते ही 1 घंटा रोज पावरफुल योग भी करेंगे और अच्छे वाइब्रेशंस देंगे कि नहीं सब कुछ ठीक होने जा रहा है बहुत जल्दी। अब शिव बाबा का हाथ हमने पकड़ा है, उसकी भी केयर के अंदर हम आ गए हैं, वो सब कुछ जल्दी ही ठीक कर देगा, क्योंकि बाबा ने ये वायदा कर लिया है, जो मेरे बच्चे बन जाते हैं वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। तो इन्हें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, इनके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे और बाबा की मदद से ये बहुत जल्दी अच्छी जॉब पालेंगे और इनके बच्चे भी योग्य हो जाएंगे। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने बहुत ही सुंदर बात के साथ आज अंत किया है कि परमात्मा की शरण में आ जाने के बाद कोई भी भूखा नहीं रहता है, तो ये भी नहीं रहेंगे और इनके बच्चे भी नहीं रहेंगे। इस सुंदर उम्मीद के लिए, प्रकाश के लिए, जीवन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, जीवन में सिचुएशंस, बातें, परिस्थितियां तो आती हैं, लेकिन यहाँ तक हमें नहीं पहुँचना चाहिए सोच के कि अब जीवन का अंत कर दिया जाए। भ्राता जी ने कितनी सुंदर और पॉजिटिव बातें कही हैं। परमात्मा जब हमारे ऊपर हैं, हमारे साथ हैं, हमारे पिता हैं, तो हमें डरने की भी आवश्यकता नहीं है और सिचुएशन आज जैसी हैं कल अवश्य बदल जाती हैं। गीता में भी एक श्लोक परमात्मा कहते हैं कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि सभी धर्मों को छोड़कर, सभी बातों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसकी शरण में आने का भाव ही ये है, अपनी सारी समस्याओं को, सारी बातों को हम उन्हें अर्पित कर दें कि प्रभु पिता अब हमसे नहीं संभल रहा है, आप संभालें, और ये अनुभव करके देखें कि कैसे हमारा जीवन सरल और सहज होता जाता है। मुझे लगता है लाखों आत्माएं जो ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़ी हुई हैं, इसका अनुभव लगातार करती रहती हैं। क्यों ना हम सब भी इसमें शामिल हो जाएं, इस अनुभव में शामिल हो जाएं कि परमात्मा को अपने सारे बोझ अर्पित करें
और स्वयं हल्के फुल्के होकर जिएं। और प्रारंभिक बात के अनुसार भी जरूर चिंतन कीजिएगा मित्रों KFP पे कि क्या फ़र्क पड़ता है। आज सिचुएशन जैसी भी है, सब चीज़ें सरल हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी। क्यों ना मैं अपने जीवन को, अपने संस्कारों को सरल और सहज बना लूं। तो आपका जीवन बहुत सरल हो, सहज हो, आनंदित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।